Hello friends, now we will start another topic of balance of payments, that is the components of capital account. What is capital account? Capital account shows all those transactions which cause change in liabilities and assets, and all these transactions take place between a resident of a country with the rest of the world, foreigners. So now we will start with first component, that is a borrowings. It means when we are borrow something from outside. हमारे लोग, हमारी गवर्नमेंट बाहर की किसी भी इंस्टीट्यूट से, पर्सन से, कंट्री से बोरो करते हैं, देन इट कॉज इनफ्लो टूवर्ड्स आवर इकोनॉमी. तो हमारी इकोनॉमी में पैसा, करेंसी आती है. तो दैट्स व्हाई वी आर एंटरिंग इट अंडर पॉजिटिव साइन. सेकेंड, व्हेन वी आर लैंडिंग टू अदर्स. हमारे यहाँ के रेजिडेंट फॉरेनर्स को लैंड कर रहे हैं, या फॉरेन की किसी भी कंट्री में वो लैंडिंग कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को लैंड कर रहे हैं, तो इससे हमारी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है. एंड इट इज ऑल्सो अफेक्ट आवर assets. There is a creation of assets, there is a creation of liabilities, increase in liabilities. तो जो भी डीलिंग हो रही है जिससे assets and liabilities पे इम्पैक्ट होता है, उनमें चेंजेस आते हैं, वो सारे हमारे कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज होंगी. तो लैंडिंग से हमारे इकोनॉमी से आउटफ्लो हुआ, जिसको भी हमने दिया उसके उनकी कंट्री में वो अमाउंट चला गया. तो दैट्स वाई ये नेगेटिव साइड पे जाएगा. सेकेंड पॉइंट हमारा है इन्वेस्टमेंट. Investment by foreigners and their investment by citizens. Or residents. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बताना है? हमने यहाँ पे बताना है कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट है, पहले तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है. इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप यहाँ पे रेजिडेंट ही लिख लीजिए. इसमें हमने क्या बताना है? टाइप्स बतानी है, 2 टाइप्स. इन्वेस्टमेंट बेसिकली 2 तरह की होती है, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब हमारी इकोनॉमी में कोई फॉरेनर आके एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, तो देयर इज अ इनफ्लो ऑफ करेंसी. ओके, अब इससे क्या होगा? होता क्या है इसमें? उन्होंने यहाँ आके कोई फर्म स्टार्ट कर ली है एंड दे हैव अ ओवरऑल कंट्रोल ऑन द फर्म. मैनेजमेंट उनके कंट्रोल में है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. सेकंड, पोर्टफोलियो. जब फॉरेनर्स हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, तो यहाँ पर उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं आता है. दे डोंट बिकम ओनर्स. तो यहाँ पर वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स जो है उसमें चेंज आ जाता है, 1 पर्सन टू अनदर, बट यहाँ पे वो जो है मैनेजमेंट उनके कंट्रोल में नहीं होता है. तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है और एफडीआई जो है, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है. यहाँ पे होलसेल मैनेजमेंट जो है वो पर्सन के कंट्रोल में है, यहाँ पे नहीं है जिसने इन्वेस्ट किया है. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है. अगर तो हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स ही इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी में जो है करेंसी लेके आएंगे, इनफ्लोज होगा, एंड इट विल बी एंटर्ड अंडर क्रेडिट साइड. अगर हमारे रेजिडेंट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी से जो पैसा है आउटफ्लो होगा उस कंट्री में जहां जाके वो लगा रही हैं. देन दिस इज इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट एंटर्ड अंडर डेबिट साइड, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है तो लोग हमारे, लेकिन कहीं और जाके पैसा लगा रहे हैं, किसी और कंट्री की मार्केट में लगा रहे हैं, किसी और इकोनॉमी में फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे.
And third point, this is the most important, change in official or foreign exchange reserve. अभी चेंज लिखा है, इसको बाद में हम चेंज, यहाँ पे मैं चेंज करूंगी, इन foreign exchange reserves. तो ये चेंज वर्ड में अभी यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, यहाँ पे कुछ और लिखेंगे हम। तो जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मीन्स करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज। हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ के बाकी सभी कंट्री की जो करेंसीज है हमारे लिए वो फॉरेन एक्सचेंज है। रिजर्व्स जो है इसमें सब आ जाएगा, जो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी है, जो भी हमारे पास गोल्ड है, एसटीआर्स हैं, वो सारे रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। और ये रिजर्व रहते कहाँ हैं? ये आरबीआई की कस्टडी में होते हैं। तो आरबीआई जो है वो क्या करता है, वो इनको अपने पास रखता है और ये इकोनॉमी के यूज के लिए होते हैं। हम जो रूटीन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है। तो ये जो रिजर्व्स हैं इसमें जब चेंज आएगा, चेंज मींस इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डिक्रीज, प्लीज इसको ध्यान देंगे, मैं यहाँ डिक्रीज वर्ड लिखने लगी हूँ, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब डिक्रीज वर्ड मैंने यहाँ लिखा जहां पे हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पे एंटर होगा। व्हाई? क्योंकि जब इसमें डिक्रीज आ रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ रिजर्व्स को हमने सेल कर दिया। जब हमने उसको सेल किया तो हमारी इकोनॉमी में जो था करेंसी आएगी। दैट्स व्हाई इट एंटर्ड अंडर क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंक्रीज इन foreign exchange reserves when we are purchasing foreign currencies और gold। तो उससे क्या है, हमें उनको पेमेंट करनी है जिनसे परचेज कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री से आउटफ्लो हुआ और जो हमने खरीदा, फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड खरीदा, उससे क्या हुआ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे तो वो इंक्रीज हो गए। लेकिन जब हमने खरीदा कंट्री से आउटफ्लो हुआ, उसको हमने इस वजह से डेबिट साइड पे लगाया है। इसको हम ऑफिशियल रिजर्व्स भी कहते हैं। ऑफिशियल क्योंकि ये गवर्नमेंट के हैं, इकोनॉमी के हैं, कंट्री के हैं, तो इसलिए दिस इज अ ऑफिशियल रिजर्व। और ये हमारे सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, आरबीआई के पास होते हैं। सो ये आपने ध्यान रखना है, डिक्रीज हमने क्रेडिट साइड पे लेना है और इंक्रीज हमने यहाँ पे लेना है। और दिस इज इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है ओनली इसी पॉइंट के ऊपर, इसको एक्सप्लेन करने के ऊपर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसको जनरली यूज किया जाता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस्ड नहीं होता है। सो दिस इज आवर टोटल कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर हम बोरो करेंगे तो क्रेडिट साइड पे है, लैंडिंग करेंगे तो डेबिट साइड पे। बोरोइंग किसी भी तरह की हो सकती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कमर्शियल बोरिंग्स होती हैं, असिस्टेंस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट की बोरिंग्स होती हैं, ग्रांट्स होते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ बोरिंग्स जो है वो यहाँ पे आएंगी और ऑल काइंड ऑफ लैंडिंग जो है हमारी डेबिट साइड पे जाएंगी। सो तो ये हमारा था कैपिटल अकाउंट। तो अगर कंपोनेंट पूछे जाएंगे आपने ये सारे एक्सप्लेन करने हैं। थैंक यू।